ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्म अभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। प्रश्न है, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलाए? उत्तर है, संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी, ज्ञान मिला। यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसमें रोने की बात नहीं। इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोहजीत कहा जाता है। वहां मृत्यु का नाम नहीं। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। फिर गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ। तो इसका भावार्थ हमने छोटी मुरली में बता दिया है। अब हम पूरी मुरली पढ़ते हैं भावार्थ सहित। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं कि राह तो दिखलाता हूं, परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। है ना भाई? भाई मैं राह तो तुम्हें दिखलाता हूं, लेकिन किसको राह दिखाते हैं बाबा? आत्मा को राह दिखाते हैं। तो जिस व्यक्ति को राह दिखाते हैं, अगर वो खुद को ही नहीं जान रहा है तो राह कहां से पाएगा वो? तो बाबा राह दिखलाते हैं, तो पहले पहले अपने को आत्मा निश्चय कर तो बैठना पड़े ना। बाबा कहते हैं, देही अभिमानी होकर बैठो। अब देही अभिमानी, देही मतलब होता है आत्मा। तो देही अभिमानी होकर बैठो मतलब आत्मा के जो गुण हैं वैसे गुणी होकर बैठो। तो फिर तुमको राह बहुत सहज देखने आएगी। यदि व्यक्ति अवगुणों में रहेगा, विकर्म करता रहेगा, तो उसे राह समझ में नहीं आएगी। इसलिए बाबा कहता है, देही अभिमानी होकर बैठोगे तो ही राह समझ में आएगी। अभी तो सब भटके हुए, किसी को राह दिखाई ही नहीं दे रही है। सबके अंदर यही बात है कि अरे भाई आगे क्या होगा, अब क्या करेंगे, ऐसा है। बाबा कहते हैं, बच्चे, भक्ति मार्ग में आधा कल्प ठोकरें खाई है। भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। अब बाप ने समझाया है, कोई ढेर सामग्री की आवश्यकता नहीं, कोई ठोकर खाने की आवश्यकता नहीं। अब बाप ने क्या समझाया है कि बेहद का बाप तो एक ही है। बाप कहते हैं, तुमको रास्ता बता रहा हूं। दुनिया को यह भी पता नहीं कि कौन सा रास्ता बताते हैं भगवान आकर। भगवान से मिलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि भगवान स्वयं रास्ता बताते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सद्गति का रास्ता बताते हैं। अर्थात मुक्त अवस्था में कैसे जीवन जिया जाता है। गति सद्गति अर्थात सत्य मार्ग बताते हैं। गति यानी मार्ग, आगे बढ़ना, चलना। अब बाबा कहते हैं, मुक्ति धाम कहा जाता है शांति धाम को। अर्थात जब हम शांत होकर एक एक बात को समझते हैं, तभी तो मुक्त अवस्था में रह सकते हैं भाई।
जब हम शांति को धारण करेंगे। तो शांति को धारण कैसे कर सकते हैं? जब सर्व के प्रति आत्मी प्रेम होगा। तो बाबा कहते हैं अब ये आत्मी प्रेम कहाँ दिखाना है भाई? शरीर छोड़ने के बाद थोड़ी आत्मी प्रेम दिखा सकोगे। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा शरीर बगैर कुछ भी बोल नहीं सकती है। तो जब तक शरीर है तब तक बहुत प्यार से सबको बोलो, सबसे मीठी वाणी से बात करो। बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों द्वारा ही आवाज होता है, मुख से आवाज होता है। मुख ना हो तो आवाज कहाँ से आएगा? तो अब ये आवाज कैसी निकालनी है, ये बात समझने की है। आत्मा को यह कर्मेंद्रियां मिली हैं कर्म करने के लिए। अब बाबा ये बातें क्यों बता रहे हैं कि भाई कर्म से मुक्त हो जाना शांति नहीं है। शांति धाम की बात कही ऊपर, और फिर आत्मा और शरीर की बात कही बाबा ने, और पूरी बातें बताई कि भाई आत्मा यह कर्मेंद्रियां मिली है कर्म करने के लिए आत्मा को। तो कर्म करेगी ना आत्मा, कर्म से मुक्त थोड़ी होना है। वहां लोग कर्म से मुक्त होकर सन्यासी बन जाते हैं, नहीं। बाबा कहते हैं, अब बात फिर आगे बहुत सुंदर है। रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो। अब कर्म की बात बाबा गहन गंभीर बता रहे हैं। रावण राज्य अर्थात देह के अभिमान। जब तुम आत्मा को देह का अभिमान आ जाता है, देह आकर्षण में पड़ते हो, तो वो रावण राज्य कहलाता है। मतलब देह का राज्य, सीधी सी बात, देह के भान का राज्य। तो देह के भान में विकर्म करते हो, है ना भाई? बहुत बारीक बात है। यह विकर्म छीछी कर्म हो जाते हैं। देह के भान वाले जो कर्म हैं वो छीछी कर्म हो जाते हैं। सतयुग में रावण ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। वहां पर किसी भी कर्म का भान नहीं होता है ना भाई? वहां 5 विकार होते नहीं, क्योंकि शरीर का भान नहीं होता। आत्म भान में रहने की विधि अभी बाबा इस संगम युग पर इतना डीपली सिखा देते हैं, इतना गहराई से बता देते हैं कि फिर 2500 साल आत्मा को शरीर का भान नहीं होता। इसलिए आत्मा अपने स्व में स्थित होती है, हमेशा स्व के गुणों में रहती है। तो इसलिए उसको कहा जाता है स्वर्ग। बाबा कहता है भारतवासी स्वर्गवासी थे। अब फिर क्या कहेंगे उनको, भारतवासियों को? नरकवासी। क्यों? क्योंकि विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। फिर कहते हैं कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां दुख का नाम ना हो, है ना भाई? और ढूंढते रहते हैं। यहाँ भी लोग इस शहर से उस शहर, इस देश से उस देश भागते रहते हैं। काहे के लिए? दुख के लिए भागते हैं। जबकि बाबा ने कहा कि इस दुनिया में सुख का नामो निशान नहीं है, तुम भाग कहाँ रहे हो भाई? कहता है मैं आया हूँ नर्क को स्वर्ग बनाने, तुम विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। अब कहते हैं कि यहाँ से वहाँ ले चलो। वह तो भारत जब स्वर्ग था तब दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग से नर्क में आए, अब फिर स्वर्ग में जाना है। बाबा कहते हैं यह खेल है। खेल का मतलब जो भी दुख मिल रहे हैं उसको भी तुम खेल ही समझो ना, क्योंकि बाबा सुख की स्थापना करने आए हैं। बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। सच्चा सच्चा सत्संग यह है। क्यों? क्योंकि सच्ची बात सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबा ही समझाते हैं। तुम यहाँ सत बाप को याद करते हो, वही ऊंचते ऊंच भगवान है। वह है रचता, उनसे वर्षा मिलता है। अब दुनिया वालों को तो मालूम नहीं है कि वर्षा क्या मिलता है। बाबा कहते हैं कि बाप ही बच्चों को वर्षा देंगे ना। इसलिए
हद का बाप होते हुए भी फिर याद करते हैं, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, रहम करो। तो रहम किस बात की मांगते हैं? सुख के लिए ना रहम करो कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हैरान हो गए हो, समझ में नहीं आया है कि भगवान कहाँ है, कैसा है। कहते हैं, हे बाबा, हमको सुख शांति का वर्षा दो। यह तो बाप ही दे सकते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए। अब देखो, वर्षा कोई छोटा मोटा थोड़ी देंगे भाई। सारे विश्व के पिता है, तो विश्व के पिता अपने बच्चों को कोई छोटा मोटा वर्षा देंगे क्या? तो वर्षा कितना देते हैं? 21 जन्म के लिए। हिसाब करना चाहिए। सतयुग में जब इनका राज्य था, किनका? लक्ष्मी नारायण का, तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे, है ना भाई? क्योंकि बहुत थोड़े लोग ही बहुत बड़ी कमाई जमा कर सकते हैं ना। एक धर्म था, एक ही राजाई थी, उनको कहा जाता है स्वर्ग सुखधाम। नई दुनिया को कहा जाता है सतो प्रधान और पुरानी को तमो प्रधान। बस सिंपल सी बात है। ये देखना, यहां भी कहते हैं कि भाई बहुत पुरानी चीज घर में नहीं रखनी चाहिए, कबाड़ को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो फिर तमो प्रधान हो जाता है, उसमें निगेटिव एनर्जी का वास होने लगता है, ऐसा कहा जाता है यहाँ पर, है ना। ये बाबा कहते हैं कि हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। बाबा उदाहरण देते हैं कि छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहेंगे, छोटे बच्चे को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई ऊंच? क्योंकि उसमें किसी भी किस्म के ऊंच नीच के भाव नहीं है। बाबा कहते हैं, महात्माएं तो जन्म लेते फिर बड़े होकर विकारों का अनुभव करके घर बार छोड़ भागते हैं। छोटे बच्चों को तो विकारों का पता ही नहीं है। को उन महात्माओं को विकारों का पता तो है ना, तो फिर निर्विकारी कैसे हुए? लेकिन छोटे बच्चों को तो विकारों का पता ही नहीं है, इसीलिए बिल्कुल इनोसेंट है, इसीलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। देवताओं की महिमा गाते हैं। कैसी महिमा गाते हैं भाई? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ऐसा गाते हैं ना। साधुओं की यह महिमा कभी नहीं करेंगे। हाँ, बाप ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझाया है। किसको मारना, इसको तो हिंसा कहा ही जाता है, लेकिन सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। और ये हिंसा प्रत्येक व्यक्ति आज का कर रहा है। किसी की भी दृष्टि सही नहीं रह गई कि सब तरफ हर हाथों में विषय विकारों के दृश्य हर हाथों में है। तो इसीलिए सब लोग गंदे दृश्य देखने के कारण किसी भी व्यक्ति की अंदर की दृष्टि पवित्र नहीं है। जरा भी कोई देह देखी और गलत ख्याल चलने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि किसको मारना ये तो हिंसा है, लेकिन सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। देवताएं हिंसक नहीं होते, काम कटारी नहीं चलाते। बाप कहते हैं, अब मैं आया हूं तुमको मनुष्य से देवता बनाने। अब उन्होंने इस कलयुग में देवताओं को भी ऐसी हरकत करते दिखा दिया है, ये तो बहुत रॉन्ग है। बाबा कहते हैं देवता होते हैं सतयुग में, यहां नहीं होते। यहां कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते, इसीलिए समझते हैं हम नीच पाप विकारी है, पापी है, कहते हो, आरती में गाते भी हैं। फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे? अब देवी देवता धर्म नहीं है, तो इसीलिए हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में हिंदू धर्म तो है ही नहीं, वास्तव में
आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इसीलिए तो आज भी देवी देवताओं के चित्र ही तो हैं हर एक हिंदू के घर में। बाबा कहते हैं हिंदू तो हिंदुस्तान से निकला है भाई, जैसे गुजरात में रहने वाले को गुजराती कह दिए, सिंध में रहने वाले को सिंधी कह दिए, है ना भाई। ऐसे कई हैं, पंजाब में रहने वाले को पंजाबी कह देते हैं। तो ऐसा ही हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए हिंदू कह देते हैं, उन्होंने फिर हिंदू धर्म कह दिया है। तुम कहेंगे हम देवी देवता धर्म के हैं तो भी हिंदू में लगा देंगे, कहेंगे हमारे पास कालम ही हिंदू धर्म का है, वो कालम ही नहीं है जब आप फार्म वार्म भरते हैं कहीं। तो पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते हैं, इसीलिए काम चलाने के लिए हिंदू कह दिया है। बात बहुत गहरी गंभीर सुनने और समझने की है। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो हम पूज्य देवता थे, हम माना कौन, हम आत्मा। अब पुजारी बने हैं, पुजारी भी कौन बना है भाई, आत्मा। पूजा भी पहले सिर्फ शिव की करते हैं, अर्थात पहले पहले आत्मा शिव अर्थात परमात्मा की पूजा करते हैं, फिर व्यभिचारी पुजारी बने। फिर क्यों व्यभिचारी पुजारी कहा, फिर अपने स्वयं को ही स्वयं पूजा करने लग गए, ये भूल गए कि हम ही देवी देवता थे, फिर सभी देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर दिए। तो वो स्वयं स्वयं की पूजा हो गई तो व्यभिचारी पुजारी बने, कहलाए ना। समझने की बात है। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है, बाकी तो अनेक प्रकार की देवियां आदि हैं, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता, केवल परमात्मा से ही मिलेगा ना। क्योंकि देवी देवता तो अपना घर है उनका, जिनका अपना घर बार है, जिनका अपना परिवार है। देवी देवताओं का परिवार तो दिखाया है ना भाई। तो जिनका अपना परिवार है वो दूसरों को वर्षा कैसे दे सकते हैं। बाबा तो सबका बाप है ना। बाबा के लिए तो पूरा विश्व ही एक परिवार है, कोई पार्टिकुलर अलग से परिवार नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए देवी देवताओं से वर्षा नहीं मिलता, इस ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता, क्योंकि ब्रह्मा भी शाकाहारी, हाँ आकारी है, लेकिन एक है निराकारी बाप। हाँ, और अब ये दूसरा है साकारी बाप। साकारी बाप होते हुए भी कहते हैं ना हे भगवान, हे परम पिता, कहते हैं ना। एक बाप तो है, फिर और दूसरे बाप कौन से याद कर रहे हैं लेकिन मालूम नहीं है। लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे। तो वर्षा बाप से मिलता है। पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं, वहाँ वर्षा की बात नहीं है, तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पहले आधा उनका निकाल, बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए, है ना। परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं। कोई कोई का मोह बहुत होता है, समझते हैं हमारे मरने के बाद बच्चा ही हकदार रहेगा। और आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने पर माँ को पूछते भी नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं कोई कोई मातृ स्नेही होते हैं, कोई फिर मातृ द्रोही होते हैं। आजकल बहुत करके मातृद्रोही होते हैं, सब पैसे उड़ा देते हैं। बाबा अभी की बात सुना रहे हैं। धर्म के बच्चे भी कोई कोई ऐसे निकल पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं। अब बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ जहां चैन हो, नैनहीन को राह दिखाओ वाला गीत बजा ना ऊपर। रावण राज्य में तो कोई सुख हो ना सके। स्पष्ट कह रहे हैं कि तुम यहां पर कह रहे हो राह दिखाओ, तो बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि रावण राज्य में तो कोई सुख हो ना सके। भक्ति मार्ग में तो इतना भी नहीं समझते कि शिव अलग है और शंकर अलग है। ते जरूर है कि शंकर देवाय नमः और शिव परमात्माय नमः, लेकिन
दोनों को मिला दिया है। शंकर देवाय नमः कह रहे हैं मतलब शंकर एक देवता कहलाए, और शिव परमात्माय नमः कह रहे हैं मतलब शिव परमात्मा कहलाए, लेकिन दोनों को एक कर दिया है। और नहीं जानने के कारण बस माथा टेकते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो, बस यही करते हैं। जाओ इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, ये शास्त्र पढ़ो, वो मंत्र जपो, यही कर देंगे। अच्छा, इससे क्या मिलेगा भाई? कुछ भी पता नहीं है। शांति मिली क्या? अभी तक नहीं मिली। बाबा कहते हैं सर्व के शांति का, सुख का दाता तो एक ही बाप है। सतयुग में सुख भी है तो शांति भी है। भारत में सुख शांति थी, अब नहीं है। इसलिए भक्ति करते करते धक्के खाते रहते हैं, लेकिन एक राह दिखाई नहीं देती है। बाबा आके बहुत सुंदर समझा समझा के बहुत प्यार से बहुत अच्छी राह दिखाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो, शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे, ऐसा निश्चय पूरा करना चाहिए। बाप क्या कहेंगे? बाप कहेंगे कि बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है। हाँ, संबंध को तोड़ नहीं देना है, संबंध निभाना है, लेकिन तोड़ निभाना है, माने भूला हुआ निभाना है। हाँ, याद किसकी रहे? एक बाप की याद रहे, तो एक बाप को याद करना है। बाकी प्रेम सबसे करना है, सेवा सबकी करनी है, लेकिन याद किसको करना है? याद प्यारे बाबा को करना है। आत्मा को यहाँ ही पवित्र बनना है, इसी संगम युग पर। एवर प्योर बाबा से मिलन मनाकर ही पवित्र बन सकते हैं, बाकी और कोई उपाय नहीं है। बाबा से मिलन मनाकर, बाबा की बातें सुनकर समझकर याद में रहेंगे तो आत्मा पावन बनेगी। याद नहीं करेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे याद की मेहनत करो, मना दिल परमात्मा में लगाओ। इस दुनिया से दिल को उठाओ, अज प्रभु में दिल को लगाओ। हाँ हाँ, इस दुनिया से दिल को उठाओ, अज प्रभु में दिल को लगाओ। हो दिल का रिश्ता बोल रहा है, हो ये फरिश्ता बोल रहा है। ऐसे ऐसे बाबा ने हमसे गीत बनवाए। ये पूरा गीत बना है, लेकिन अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। कई बाबा के बच्चे हमसे कहते हैं कि भाई जो नया गीत आप मुरली में गाते हैं उसे भेजो, तो अभी रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है, तो कहाँ से भेजेंगे भाई। बाबा कहते हैं ये तो बाबा की याद करते करते अपने आप ऐसे गीत बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कि हम तो भाई आत्माओं को समझाते हैं, तो तुम्हारी भी समझ में जब आएगा जब तुम अपने को आत्मा समझोगे। और कोई भी सत्संग आदि ऐसा नहीं होगा जहां ऐसे कहें हे रूहानी बच्चों यह है रूहानी ज्ञान। ऐसा कोई बोलेगा क्या? ये तो जो रूहानी बाप है वही बोलेगा। तो जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है, रूह अर्थात निराकार, जिसका कोई आकार देखने में नहीं आता भाई। शिव भी निराकार है ना, तो देखने में कैसे आएगा? कई कहते हैं भाई फिर हमको भगवान को दिखाओ। अरे तुमको ही नहीं देख सकते हैं जब तुम शरीर छोड़ के चले जाते हो, तो फिर भगवान को कहाँ से देख रहे होगे भाई। तो दर्शन के प्यासे नहीं रहना चाहिए। हाँ, ज्ञान सुनकर समझकर अपने जीवन को बनाने की प्यास रहनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम आत्मा भी बिंदी हो
बहुत छोटी, उनको कोई देख न सके सिवाय दिव्य दृष्टि के। दिव्य दृष्टि अर्थात ज्ञान की दृष्टि से, समझ की दृष्टि से। दिव्य दृष्टि बाप ही देते हैं। भगत तो बैठ हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, अब उनका साक्षात्कार कैसे हो? तो बाप कहते हैं दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूं। जो बहुत भक्ति करते हैं तो फिर मैं ही उनको साक्षात्कार कराता हूं। भाई ऐसी बात कोई बोलेगा क्या कि मैं साक्षात्कार कराता हूं? आज तक किसी भी मनुष्य ने ऐसी बात बोली क्या? ऐसा कोई गुरु हुए जिसने ये कहा? नहीं। इसीलिए यहाँ पर इस दुनिया में कोई भी गुरु नहीं है। बाबा कहते हैं चलो साक्षात्कार कर भी लिया तो इससे फायदा क्या है? आपने गणेश जी कहा और फिर गणेश जी का स्वरूप एक अदृश्य रूप में सपने में दिखाई दे गया, तो क्या फायदा हुआ भाई उससे? सिर्फ खुश हो जाते हैं, पाप तो फिर भी करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं पढ़ाई बगैर कुछ बन थोड़े ही सकेंगे। यहाँ तो बाबा देवी देवता पद पाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ना, ये बात ही बिल्कुल अलग है। बाबा कहते हैं देवताएं सर्वगुण संपन्न हैं, तो वो सर्वगुण संपन्नता बाबा अभी आत्मा बच्चों को बना रहे हैं। ये बात बड़ी समझने की है, क्योंकि सर्वोच्च तो एक बाबा है, उनमें जितना गुण है उतना गुण तो किसी भी आत्मा में नहीं होगा। इसीलिए देवताओं के लिए लिमिट है, कहते हैं 16 कला संपन्न। 16 एक लिमिट है ना भाई। बाबा कहते हैं कि देवताएं सर्वगुण संपन्न हैं तो तुम भी ऐसे बनो ना। बाकी तो वह है सब भक्ति मार्ग के साक्षात्कार। सचमुच कृष्ण से झूलो, स्वर्ग में उनके साथ रहो। अभी तो तुम मूर्ति को झुलाते हो। बाबा यहाँ कह रहे हैं तुमको सचमुच कृष्ण जी के साथ झूलने मिलेगा, ऐसा पुरुषार्थ करो। और वो पुरुषार्थ तो पढ़ाई पर है। पढ़ाई भी ऐसी कि बहुत समझ समझ के जब पढ़ोगे, एक एक शब्द के अर्थ को समझ के पढ़ोगे, तब तो वो पढ़ाई पढ़ाई कहलाएगी भाई। और आप बिना समझे लगातार पढ़ते चले गए तो वो कैसी पढ़ाई है? बाबा कहते हैं कि जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अब बाबा ने पढ़ाई कौन सी करवाई है? बाबा ने पढ़ाई श्रेष्ठ विचारों की पढ़ाई है, इसलिए श्रीमत कहते हैं। श्रीमत, श्री यानी श्रेष्ठ, मत यानी विचार, है ना। आपको बाबा ऐसे श्रेष्ठ विचार देते हैं जो तुम अपने सारी तृष्णा मिटाकर कृष्णा बन जाते हो। तो बाबा कहते हैं श्रीमत भगवान की गाई हुई है, और तो किसी की श्रीमत है नहीं। कृष्ण की श्रीमत नहीं कहेंगे, परम पिता परमात्मा की श्रीमत से कृष्ण नाम का जो शरीर है उस आत्मा ने यह पद पाया है। जो कृष्ण नाम के शरीर में जो आत्मा होती है वो पद पाती है। तुम आत्मा भी देवता धर्म में थे, अर्थात कृष्ण के घराने में थे, ऐसा आप समझो। थोड़ा याद करो। बाबा याद की जो है पराकाष्ठा में ले जाते हैं। अब तुम कल परसों की बात याद करते रहते हो, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, उसने वैसा व्यवहार कर दिया, दुखी होते रहते हो। अरे भाई, यहाँ की बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है। अब तो बाबा आपको बेहद की ओर ले जा रहे हैं, आदि की ओर ले जा रहे हैं। तो आप आदि को याद करो, आप आदि रतन हो ना। तो बाबा कहते हैं कि भारतवासियों को यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे। दोनों ही अलग अलग राजाई के थे, फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं, और किसी को तो मालूम ही नहीं है। लोग तो नारायण को अलग और कृष्ण को अलग समझते हैं, जबकि कृष्ण है बच्चे का रूप और नारायण है एक महाराजा का रूप। अब तुम पढ़ते ही हो स्वर्ग का
प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। भाई कहाँ का प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे? स्वर्गिक दुनिया का, स्वर्णिम दुनिया के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। भाई कौन प्रिंस प्रिंसेस बनेगा? तुम आत्मा प्रिंस प्रिंसेस बनोगे, तुम्हारा ये शरीर प्रिंस प्रिंसेस नहीं बनेगा। ये बात बहुत गहरे समझने की है। वहां फिर प्रिंस प्रिंसेस का जब स्वयंवर होता है तब फिर नाम बदलता है। पहले कृष्ण नाम और फिर बाद में नारायण होता है। तो बाप बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं। अगर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो, हाँ ऐसा नहीं है कि कुछ भी करोगे तो देवता बन जाओगे। बाबा कहते हैं तुम हो मुख वंशावली और वो जो ब्राह्मण है वह है कुख वंशावली, अर्थात वो कोख से पैदा होते हैं, गर्भ से पैदा होते हैं। और तुम अभी किसी भी जाति धर्म में हो लेकिन ब्रह्मा के मुख से शिव की वाणी सुनते हो, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाते हो। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं काम चिता पर बिठाने का। अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणियां काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने हथियाला बांधते हो। देखो कितना अंतर हो गया। वहां के ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं काम चिता पर बिठाने के लिए, तो वह छोड़ना पड़े ना। यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा भी सारा बर्बाद करते हैं। आजकल दुनिया में तो बहुत गंद है। सबसे गंदी बीमारी है बाइस्कोप। और आज तो वो बाइस्कोप अर्थात सिनेमा तो हर हाथ में मोबाइल में आ गया है। तो कितनी गंदी बात हो गई, सारे के सारे बिगड़ पड़े हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं। इसलिए बाबा ब्राह्मण बच्चों को अर्थात ब्रह्मा कुमारों को बाइस्कोप में जाना मना करते हैं। हाँ, जो मजबूत हैं उनको बाबा कहते हैं वहां भी तुम सर्विस करो। देखो कितनी सुंदर बात है। अपनी जांच करो फिर किसी को बचाने के लिए उसमें उतरो। मान लो कोई नदी में डूब रहा है और आप तैरना जानते हो तो आप उस नदी में कूदो, लेकिन यदि आप तैरना नहीं जानते हो तो आप खुद ही डूब जाओगे ना भाई। तो देखो कल मुरली चली थी तैरने वाली, आज है ना, और अभी आज मुरली कितनी प्यारी चल रही है। बाबा कह रहे हैं जो मजबूत है। हाँ, तो बाबा कहते हैं उनको समझाओ यह तो है हद का बाइस्कोप और एक बेहद का बाइस्कोप भी है। बेहद के बाइस्कोप से ही फिर यह हद के झूठे बाइस्कोप निकले हैं। बाबा कहते हैं बेहद का बाइस्कोप यानी बेहद का सिनेमा के बारे में उनको समझाओ। 5000 वर्ष का जो सिनेमा है पूरी दुनिया का। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है मूल वतन जहां सभी आत्माएं रहती हैं, फिर बीच में है सूक्ष्म वतन और यह है साकार वतन। खेल सारा यहां चलता है। सूक्ष्म वतन और मूल वतन में कोई खेल नहीं चलता, यह चक्र फिरता ही रहता है। तुम ब्राह्मण बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। भाई कैसा स्वदर्शन करना है? हाँ, आत्मदर्शन। माने तुम आत्मा पहले पहले परम धाम में अति सूक्ष्म रूप में बैठे थे, ऐसा दर्शन करना है। फिर सतयुग में देवी देवता बने थे। यह चक्र फिरता ही रहता है। तो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मणों को बनना है, देवताओं को नहीं। देवता तो उस चक्र में आ गए, अभी तुम उस चक्र में जाने के लिए उस चक्र का दर्शन करोगे ना भाई। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को यह अलंकार नहीं देते क्योंकि पुरुषार्थी हैं। अलंकार देवताओं को दे देते हैं, वहाँ वो सब अलंकार की जरूरत नहीं है। लेकिन ब्राह्मण वास्तव में ये अलंकार ब्राह्मणों को देना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण पुरुषार्थी हैं, आज अच्छे चल रहे हैं कल गिर पड़ते हैं, इसलिए देवताओं को दे देते हैं। नहीं तो ये जो अलंकार है ये तो ब्राह्मणों के हैं, लेकिन गिर पड़ते हैं ना, इसलिए फिर वो अलंकार देवताओं को दे देते हैं, क्योंकि देवताएं विषय विकार में गिरते नहीं हैं।
कृष्ण के लिए दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारा। मतलब बाबा के ज्ञान से, स्वर्ग के ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से दुनिया की अगड़म बगड़म बातों से मुक्ति हो जाती है। हम अगड़म बगड़म बातों को छोड़ देते हैं, मार देते हैं, कहने का मतलब है खत्म कर देते हैं। अकासुर बकासुर। हाँ, अब उनको तो अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, फिर हिंसा कैसे करेंगे? लेकिन लोग समझे नहीं हैं, है ना, उसका अर्थ नहीं समझे हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जहाँ जाओ शिव का लिंग ही होगा, सिर्फ नाम कितने अलग अलग रख दिए हैं, है ना। है तो सारा लिंग, कहेंगे पशुपतिनाथ है, फिर कहेंगे महाकालेश्वर है, ऐसे कई नाम रख दिए हैं। बाबा कहते हैं मिट्टी की देवियाँ कितनी बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं, उत्पत्ति की, फिर पूजा करेंगे, पालना कर, फिर जाए डुबोते हैं। 9 दिन पूजा किए, खूब अच्छे से श्रृंगार किए, फिर ले जाके डुबो देते हैं। कितना खर्चा करते हैं। तो अब ये तो हो गई गुड़ियों की पूजा ना। जैसे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बनाते हैं और मिटा देते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं, है ना। ऐसे ही वो भी मूर्ति बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर जाके नदी में डुबो देते हैं, है। बाप समझाते हैं यह सब पैसे बर्बाद करने की भक्ति है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं, बाप आए हैं सबकी चढ़ती कला बनाने। बाप आते ही हैं सबकी चढ़ती कला के लिए। सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। पैसे बर्बाद करने की तो बात ही नहीं है भाई। ज्ञान समझो और धारण करो। फिर भक्ति मार्ग में तुम पैसे बर्बाद करते करते इनसॉल्वेंट बन गए हो। सॉल्वेंट इनसॉल्वेंट बनने की कथा बाप बैठ समझाते हैं। तुम इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी के थे ना, अभी याद करो भाई। अब तुमको नर से नारायण बनने की शिक्षा बाप देते हैं। अब ऐसा कोई बोलेगा क्या कि भाई मैं नर से नारायण बनने की शिक्षा दे रहा हूं, ऐसा कोई बोलेगा? वो लोग तीजरी की कथा अमर कथा सुनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ तो समझते नहीं है सब झूठ। तीजरी की कथा तो यह है जिससे आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे आत्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है ना भाई। नेत्र मिलता भी है और खुलता भी है, सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है। अमर कथा भी सुन रहे हो। अमर बाबा तुमको कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। वहां तुम कभी मृत्यु को नहीं पाते। हाँ, ये भय नहीं रहता कि मुझे मेरी मौत हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, फिर कहाँ जाऊंगा, ये दुख नहीं होता। वहां तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, ये ज्ञान होता है। तो मृत्यु की तो बात ही नहीं। यहाँ तो काल का मनुष्यों को कितना डर रहता है। वहां डरने की रोने की बात नहीं। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। यहाँ तो कितना मनुष्य रोते हैं। यह है ही रोने की दुनिया। बाप कहते हैं यह तो बना बनाया ड्रामा है। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। यह देवताएं मोहजीत है ना। यहाँ तो दुनिया में अनेक गुरु हैं जिनकी अनेक मतें मिलती हैं। हर एक की मत अपनी अपनी अलग अलग हो जाती है। एक संतोषी देवी भी है जिसकी पूजा होती है। अब संतोषी देवियाँ तो सतयुग में हो सकती है ना, यहाँ कैसे हो सकती है? सोचने की बात है, क्योंकि यहाँ तो मनुष्य असंतुष्ट रहते हैं ना। सतयुग में देवताएं सदैव संतुष्ट होते हैं, तो यहाँ कहाँ से संतोषी देवी आ गई भाई? यहाँ तो कुछ ना कुछ आश रहती है। वहाँ तो सब संपन्न रहते हैं, भरपूर रहते हैं, तो कोई आश नहीं रहती भाई। जब
बच्चा नहीं होगा तो बच्चे की आस होती है ना, लेकिन जब बच्चा हो गया तो फिर वो आस खत्म हो जाती है ना। ऐसा ही वहाँ सब बातों से संपन्न रहते हैं, कोई किसी को दुख नहीं देता है, तो सुख की आस रहती ही नहीं है। सुख में रहते हैं, सुख की आस नहीं रहती है। यहाँ तो सुख की आस रहती है, क्योंकि सब एक दूसरे को दुख देने का ही प्लान बनाते रहते हैं। बाप सबको संतुष्ट कर देते हैं। तुम पदम पति बन जाते हो, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति की चिंता हो। यहाँ तो हर बार चिंता रहती है। यहाँ इतनी खराब हो गई है कि अब बच्ची बड़ी हुई तो उनके वर की चिंता होती है। वर की चिंता क्यों होती है? क्योंकि इतने सारे ढेर मनुष्यों में ढूंढना पड़ता है, कोई अच्छा मनुष्य मिल जाए, तभी वर की चिंता होती है। वहाँ तो सभी मनुष्य बहुत श्रेष्ठ होते हैं, और वो श्रेष्ठता कहाँ? आत्मा में। यहाँ भरते हैं बाबा, वहाँ इसलिए चिंता होती नहीं। बाप कहते हैं सर्व का सद्गति दाता तो मैं ही हूँ। अब ऐसा कोई व्यक्ति बोल सकता है क्या कि सर्व का सद्गति दाता मैं ही हूँ? तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए खुशी ही खुशी देते हैं। ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए ना। याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। यह सब समझने की बातें हैं, बाबा कह रहे हैं, माने इसमें और गहराई समझने की है। अब हम एक एक शब्द को बहुत गहराई से समझाएं तो एक मुरली सारा दिन भी चल सकती है। इसीलिए बाबा कहते हैं स्वयं विचार सागर मंथन करके समझो भी। बाबा कहते हैं जितना औरों को जास्ती समझाएंगे उतना प्रजा बनती जाएगी और ऊंच पद पाएंगे। देखो बाबा कह रहे हैं ना कि मैं जो समझाता हूं उसमें और अच्छे से ऐड करके विचार सागर मंथन करके जास्ती समझाओ। हाँ, जास्ती समझाओगे अच्छे से तो समझ में आएगा। जब समझ में आएगा तो शांति हो जाएगी। भाई समझदारी ही शांति है और ना समझदारी ही अशांति है। बाबा कहते हैं यह कोई साधु आदि की कथा नहीं है भाई। भगवान बैठ इनके मुख द्वारा समझाते हैं। बाबा कह रहे हैं अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो। हाँ, अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए। काहे का व्रत रखना चाहिए? सदैव पवित्र रहने का। क्यों भाई पवित्र रहने का व्रत अभी क्यों रखना है भाई? क्योंकि पावन दुनिया में जाना है ना, तो पतित फिर क्यों बनना? बाबा कहता है पावन दुनिया में जाना है तो पतित नहीं बनना है। बाप ने यह व्रत सिखाया है। मनुष्यों ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बनाए हैं। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए मुख्य सार हमने छोटी मुरली में अर्थ सहित समझाया है, इसीलिए यहाँ अब अर्थ नहीं बताएंगे। तो बाबा कहते हैं याद प्यार देते हैं मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। फिर सार है धारणा के लिए, एक बाप की मत पर चल, सदा संतुष्ट रह, संतोषी देवी बनना है। यहाँ कोई भी आस नहीं रखनी है। बाप से सर्व प्राप्तियां कर पदम पति बनना है। दूसरा, सबसे गंदा बनाने वाला बाइस्कोप अर्थात सिनेमा है। तुम्हें बाइस्कोप देखने की मना है। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बाइस्कोप का राज समझ दूसरों को समझाओ, सर्विस करो। अच्छा भाई, फिर वरदान, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृति पति भव।
वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अच्छा भाई, ओम शांति।